अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में लीक्ड वीडियो ट्रेंड कर रहा है। हालांकि कोई वीडियो मौजूद नहीं, इसके बावजूद ट्रेंड में लीक्ड वीडियो टॉप लिस्ट में शामिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में खदशा जाहिर किया था कि उनकी अपोजिशन आने वाले दिनों में उनकी किरदार कुशी कर सकती है, जिसके बाद ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद उनसे मुतालिक किसी वीडियो या ऑडियो के वायरल होने का खदशा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से लीक्ड वीडियो पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब तक इस पर 24,000 से ज्यादा ट्वीट्स की जा चुकी हैं। इस ट्रेंड को ज्यादातर यूजर्स सियासी सूरत हाल से रिलेटेड बयानबाजी के साथ टैग कर रहे हैं। हालिया दिनों में कोई ताज़ा वीडियो या ऑडियो तो मंजर-ए-आम पर नहीं आई, मगर सोशल मीडिया ट्विटर पर लीक्ड वीडियो के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसे साबिक हुकूमती शख्सियात से मंसूब करके बहस और कयास राइयां जारी हैं कि वीडियोस किसकी लीक होने वाली हैं या किसकी वीडियो लीक हुई है। पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता चंद सालों से वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के मंजर-ए-आम पर आना एक मामूल बन चुका है। इस घटिया तरीन हरकत की रिवायत मरियम नवाज की जानिब से बार बार देखी गई और अब ये एक मामूल बन चुका है। सियासी फरीक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की ऑडियो वीडियो जारी करते रहते हैं, लेकिन हालिया चंद बरसों में इस मामले ने काफी संगीनी इख्तियार कर ली है। खासतौर पर जब से मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा देने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो मीडिया पर जारी की थी, तब से उन्हें टोटे वाली माई भी कहा जा रहा है, क्योंकि वो अक्सर बेशतर इस किस्म के काम करती रहती हैं। फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत में मरियम की ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो साबिक दौरे हुकूमत में मुतादिद चैनल्स को इश्तिहारात जारी न करने की हिदायत देती सुनाई दी। इस ऑडियो रिकॉर्ड्स की उन्होंने खुद भी तस्दीक की थी। एक और लीक वीडियो में मरियम जरदारी को जलील इंसान कह रही थी। इससे पहले जजिस और सियासतदानों की वीडियोस और ऑडियोस के तस्करे भी होते रहे हैं। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की एक खातून के साथ मुलाकात की मुबैना वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसके बाद तेरी वादी वादी घूमू, तेरा कोना कोना चूमू जैसे मीम्स की एक बड़ी तादाद भी लोगों को काफी अरसे तक एंटरटेन करती रही थी। उससे भी पहले साबिक जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें नून लीग की क़यादत के साथ उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी और किस तरह से नून लीग जजिस पर असरअंदाज होती है, अपनी मर्जी के फैसले कराती है। जस्टिस क़य्यूम की लीक्ड ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई थी। सियासतदानों के अलावा कई शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से मंसूब वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं। नया ट्रेंड लीक्ड वीडियो टॉप 10 ट्रेंड्स में काफी देर तक रहा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर हामी हर ट्वीट में हैशटैग लीक्ड वीडियो बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सार्फिन तो दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसी वीडियो है जो कि किसी की लीक्ड वीडियो है, और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो बाकी यूजर्स से कह रहे हैं कि वो उनकी ट्वीट रीट्वीट करेंगे तो उन्हें वो वीडियो भेज दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी के पास वीडियो थी ही नहीं। इस महीने के आगाज में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ARY के एंकर अरशद शरीफ को इंटरव्यू में खदशा जाहिर किया था कि उनकी उस वक्त की अपोजिशन आने वाले दिनों में उनकी किरदार कुशी कर सकती है। उनके इस बयान से ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद उनसे मुतालिक किसी वीडियो या ऑडियो के वायरल होने का खदशा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सोशल मीडिया तर्जुमान डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स गैर अहम हैं। इनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता जब तक कि हक़ाइक़ के साथ बात न की जा रही हो। ताहम इस मामले पर नून लीगी मीडिया सेल खामोश है, वो कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन उनकी जानिब से इस ट्रेंड को फैलाया जरूर जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में किसी को गैर मारूफ करने के लिए जाती जिंदगी से मुतालिक वीडियोस और ऑडियोस रिकॉर्डिंग माजी में भी आती रही है, और अब खदशा ये है कि इमरान खान और उनके दीगर रहनुमाओं की वीडियोस ऑडियोस आ सकती हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है। सियासी शख्सियात की रिकॉर्डिंग्स के लिए बुकिंग और वीडियोस जारी करने के इल्जामात एजेंसीज पर भी आते रहे हैं और मुतादिद बार ऐसे दबाव जाहिर किए गए हैं। आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है कि मखसूस हल्के जिस किसी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उनके मुतालिक निजी जिंदगी या किसी खास मुलाकात की वीडियोस और ऑडियोस रिकॉर्डिंग किसी खास वक्त के लिए महफूज कर लेते हैं। इमरान खान ने जिस तरह किरदार कुशी से मुतालिक खदशा जाहिर किया, तो हो सकता है कि उन्हें किसी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की इत्तला दे दी गई हो। पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का घटिया सिलसिला रुकने वाला नहीं लगता, क्योंकि जब किसी की गैर इखलाकी या प्राइवेट लाइफ से मुतालिक वीडियो या ऑडियो आती है तो सियासी मुखालिफिन इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। बजाय इसके कि इस अमल की हौसला शिकनी करते हुए बाइकआउट किया जाए, लोग इसे वायरल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि एक दूसरे को सेंड मी के मैसेजेस भी करते हैं। इसलिए इस मामले पर कोई एक कसूरवार नहीं, बल्कि सभी इसमें शामिल हैं। जब जब जिसको मौका मिलता है मुखालिफिन पर कीचड़ उछालने को हक समझता है। ऐसे मामलात में अखलाकी तरबियत और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम को फरोग देने की जरूरत है। किसी की जाती जिंदगी या प्राइवेट मुलाकातों की वीडियोस को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ट्रेंड की वजह से सारिफिन में तजस्सुस भी काफी बढ़ चुका है। वो जानना चाह रहे हैं कि ये वीडियो आखिर किसकी है, लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा सिलसिला महज चंद लोग अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल की वजह से इस फेक न्यूज को जरूरत से ज्यादा हवा मिल रही है, और जिनके पास कुछ भी नहीं वो इसे रीट्वीट करने का कहकर अपने ट्वीट्स या पोस्ट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और हैशटैग
लीक्ड वीडियो का इस्तेमाल करा रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि अभी तक ऐसी कोई लीक्ड वीडियो या ऑडियो मंजर आम पर नहीं है।